हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके परिवार को और हम सभी को परमेश्वर ने सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपने हमें जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया, आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के हर एक प्रकार के मनचाहे विचारों को तो नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आज यदि जीवन में बेहतर करना चाहते हो या फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छा ज्ञान देना चाहते हो, अच्छी बुद्धि देना चाहते हो, तो तुम मेरी बातों को सुनो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज हमें याद रखना है कि संसार में कितनी बुराइयां हैं, कितना बेविचार बढ़ चुका है, कितनी गंदगी हो चुकी है आज हमारे समाज में। आज छोटी सी बच्ची होती है तो उसके लोग भी कुदृष्टि नजर डालते हैं। आज वो 10 साल की लड़की होती, 10 साल की, 5 साल की बच्ची होती है तो उसके साथ भी गलत व्यवहार करने के उनके मन में विचार आता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? आप सोचिए कि आपकी बेटी है, आपकी बच्ची है, क्या ऐसा कभी आप सोचेंगे? हालेलुया। आज उन संसार के लोगों की बात मैं करता हूँ जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। आज जो तुम गलत कार्य कर रहे हो उसके लिए तुम मेरे वचनों को पढ़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज हमें बहुत पावरफुल वचन दिया है। आज परमेश्वर ने कहा कि बेविचार के विषय में बता। जो आज तेरे बेटे और बेटियां हैं, आज जो हमारे बच्चे हैं, आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज अपने हर एक भाई से बता, हर एक बहन से बता कि जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं समाज में कितना आज हद तक लोग गिर जाते हैं। जिस तरीके से पहले वचन में ही लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 20 और 14 में लिखा है। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा कि आपको वचन अंतिम तक सुनना है। हालेलुया। इस वचन को आपको अंत तक सुनना है। इससे क्या होगा कि आपकी मानसिकता बदलेगी और लोगों के प्रति आप जब जाएंगे तो आपका विचार आपके मन में आएगा, परमेश्वर का वचन आएगा कि हमारा परमेश्वर ने क्या कहा है। और परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, जो मैं तुम्हें कहता हूं वो तुम कामों को करो। हालेलुया। आज हमें इन बातों को सही से ध्यान से सुनना है और हर एक वचन को सुनना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यदि समय नहीं है तो अलग बात है, आप जा सकते हैं। जिस तरीके से हम पहला वचन यहाँ पे देखते हैं, निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 और 14 में लिखा है। क्यों? आज हम गलत काम करेंगे तो उसका गलत फल नहीं मिलेगा। आज हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम मेरी बातों को सुनो, तू बेविचार ना करना। परमेश्वर ने पहले ही शब्द में क्या कहा? तू बेविचार न करना। बेविचार का मतलब यही नहीं होता है, बेविचार का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक आप शारीरिक संबंध ना बनाएं तब तक बेविचार नहीं माना जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बेविचार वो है जो आपके मन में, भले अपने मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन आपके मन में किसी लड़की के प्रति, किसी औरत के प्रति यदि आपके मन में कोई गलत सोच आती है कि नहीं ये लड़की ऐसी है, या फिर इसके बारे में आप जो भी सोचते हैं, गलत विचार अपने मन में लाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू बेविचार करता है। हालेलुया। कुदृष्टि मत डालना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चेतावनी दी है। यदि आपको जीवन में बहुत बेहतर होना है, आपको जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर चलना है, आपको बड़ी मजबूताई के साथ खड़े होना है, आप एक बात को सोचिए, आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? स्वाभाविक बात है कि आप बहुत क्रोधित होंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है, वो आपकी बच्ची है, वो आपकी बहू है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये तो सब मेरे बेटे हैं। तो परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा जब परमेश्वर ने आपके लिए
एक निर्धारित किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उससे अपने पत्नी के साथ खुश रहो, अपने बच्चों के साथ खुश रहो। यही परमेश्वर का वचन ही कहता है। हालेलुया। तुम बेविचार न करना। और इसी तरीके निर्गमन के 20 और 17 में भी परमेश्वर ने कहा है। भी देखिए, केवल यह देख करके ही नहीं, परमेश्वर बेविचार की कितने घृणा करता है। हम विवाह की पवित्रता को देख सकते हैं। विवाह को पवित्र प्रमाणित के परमेश्वर ने ग्रहण किया है, कहा है, क्योंकि यह वास्तव में पवित्र संगठन है। आपका क्या है? संगठन है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक संगठन बनाया है। कैसा संगठन है आपके जीवन में? आप पति और पत्नी हैं। आप क्या हैं? एक संघ है। एक आपका क्या है? गठन है। परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, किसी के लिए भी हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। तुम बेविचार मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने बेविचार के लिए मृत्युदंड की आज्ञा दी थी। हालेलुया। क्या दिया था? बेविचार के विरुद्ध जो बेविचार करते हैं उसके लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया था? मृत्युदंड की आज्ञा दी थी। दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, या फिर लड़का के लिए या फिर लड़की के लिए नहीं। यदि लड़की या लड़का दोनों में व्यभिचार होता है तो परमेश्वर ने कहा, यदि वो सही संबंध नहीं है जो मैंने तुझे दिया है और तूने उसे ग्रहण किया है, और यदि तू गलत करता है तो मैं तुझे क्या कहता हूँ? यहाँ पे परमेश्वर ने कहा दोनों के लिए मृत्युदंड। लय व्यवस्था अध्याय 20 और 10 में लिखा है, बेविचार जो होता है लाल रंग का पाप ही है, केवल पवित्र सात सम्मत तलाक या आधार पे नहीं। मत्ती 19 के 9 में लिखा है, यौन जो होता है जिसे आज हम बेविचार के विरुद्ध भागते हैं, दौड़ते हैं, यौन रोग के शारीरिक विपत्ति है जिसका प्रयोग परमेश्वर दोषी को दंड देने के लिए करता है। बेविचार और पर स्त्री गमन नरक में पहुंचाते हैं। नीति वचन 7 के 27 और नीति वचन 9 के 13 और 17, पहला कुरिन्थियों 6 के 9 और 10 में लिखा है। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है कि आज यदि हम किसी को कुदृष्टि डालते हैं, किसी को हम परेशान करते हैं, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी की बेटी को, किसी की आपकी भी बच्चियां होंगी, आपके भी बच्चे हैं, आपके पास बेटियां हैं, लेकिन ये वचन जब परमेश्वर की नजर में गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमें क्यों समझा रहे हैं? क्यों? आप कहीं के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जो परमेश्वर के तुल्य हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम इंसान हैं। आज घटना होती है, कल भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं समय समय पर तुझे याद दिलाऊंगा और मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा और मैं तुझे तभी आशीष दूंगा जब तू मेरे कहे हुए अनुसार भी चलेगा। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर ने बहुत वचन दिया, नीति वचन, तो पहला कुरिन्थियों इस तरीके आप पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। ये इंसान का मानव स्वभाव है मेरे प्रियो। आप जानते हैं आदम से पहले किसने पाप किया था? स्वर्गदूतों ने पाप किया था, लेकिन स्वर्गदूतों के पास शरीर नहीं थी, वो आत्मा थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नरक में उन्हें डाला और उन्हें कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से। और परमेश्वर ने किस तरीके से उन्हें भगाया? मनुष्य को तो शरीर है, मनुष्य के पास शरीर है, आत्मा भी है, लेकिन क्या है? शरीर है। और शरीर के ही द्वारा मनुष्य पहचाना जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे शरीर का सही से इस्तेमाल नहीं होगा। आज हम गंदे विचारों में, गंदे कामों में, गंदे लूचपन में, अनेक प्रकार की बातों में यदि हम अपना मन लगाते हैं तो हमारा शरीर बर्बाद होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, पर स्त्री गमन बेविचार जो होता है वो नरक में आपको पहुंचाता है। हालेलुया। इस तरीके से हम जानते हैं ये सब बातें आज जो हम शारीरिक विपत्तियां आज हमारे जीवन में आती हैं, क्यों आती हैं? आज हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, मुसीबत आती है, चिंताएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा शरीर ही नहीं सही है, हमारा मन ही नहीं सही है। क्योंकि आज हम अपने बच्चे को तो सही देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को सही देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे को गलत देखना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तू अपने पड़ोसी से, अपने समान से, अपने अधिक से प्रेम कर, अपने अधिक से अधिक प्रेम कर, अपने शरीर से अधिक प्रेम कर उससे। हालेलुया। क्या आज आप अपने शरीर से नफरत करते हैं?
नहीं करते हैं। एक छोटा सा कांटा लग जाता है, छोटी सी चोट लग जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, उसके लिए आप दवा करते हैं, उसके लिए बहुत सारे जो बन पड़ता है वो करते हैं। छोटा सा फीवर आ जाता है कुछ समय के लिए तो आप तुरंत दवा खाते हैं, तुरंत ठीक करने के लिए सब कुछ करते हैं। आप इतना अपने शरीर से प्रेम करते हैं, हालेलुया। तो आप परमेश्वर ने कहा तो अपने शरीर से अधिक अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पड़ोसी का मतलब यही होता है कि जो आपसे संबंधित हो, जो आपको जानता हो और ना भी जानता हो तब भी वो तेरा पड़ोसी है, क्योंकि जब तू उसके साथ उसके सामने जाएगा कि वो तेरा पड़ोसी कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया है। आज मेरे जितने युवा हैं, यूथ हैं, यंग हैं, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज उनकी घर की समस्याएं जाएंगी। आज जिनके रिश्ते नहीं लगते हैं वो रिश्ते लगेंगे। आज जिनको अच्छी लड़कियां नहीं मिलती, कहते कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दी अच्छी लड़की। अच्छी लड़की का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत पैसा वाली या फिर और कुछ। परमेश्वर ने आपको दिया है, वो हर एक चीज पूरा करेगा, समय के अनुसार पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में आज देगा। परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है, एक कानून है, एक व्यवस्था है। जैसे आज आप सरकार के कानून नियम को जानते हैं, उसी तरीके आपको परमेश्वर के कानून नियम को जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरे बच्चों, आज तुम इन सब लाल रंगों में मत पड़ो। लाल रंग का मतलब समझ रहे हो? ये पाप होता है। हालेलुया। चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप हो, परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम मेरी बातों को सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को इकलौते पुत्र को इस संसार के लोगों के लिए दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपको क्या चाहिए? आज क्या आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं? अपने आप को नाश करना चाहते हैं? नहीं। मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो नहीं चाहेंगे कि मेरे परिवार में ऐसी गलतियां हों, मेरे परिवार में ऐसी घटनाएं घटें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। आज खुदावंद हमारी जिंदगी में अनेकों प्रकार की स्वतंत्रता दी है। आज परमेश्वर ने हमें आजाद किया है हर एक कामों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं, इसे जानना आपका अधिकार है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है। ए खुदावंद, आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को, आपके परिवार में, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने आज वचन दिया है, यदि आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में वचन दिया है, तो आपके जीवन में काम भी करने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आते हैं, वो सब कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, जितने भी बच्चे हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाइए और आंखों को बंद करिए। खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है। आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस,
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का
वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। तो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से, डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर
करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।